ये रहा आपका घर और ये रही इस घर की चाबियां। मुझे पहले ही लगा था कि आपको घर बहुत पसंद आएगा, लेकिन अचानक यूं शिफ्ट करना क्यों किया आपने? मेरा मतलब है सुबह आराम से आते, यूं रातों रात। देखिए, घर तो मुझे पहले ही पसंद आ चुका था, लेना तो था ही, और ऐसे में फिर दिन रात क्या देख। ऑफिस का गेस्ट हाउस भी तो खाली करना था, फिर इस घर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी, तो सोचा आज ही शिफ्ट कर लेता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि जब भी आप घर देखने आए थे तब भी रात थी और आप शिफ्ट भी रात को कर रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, मालिक आप हैं। मेरा काम तो खत्म हो गया, बाकी सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह से मैं आपको बाद में मिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात तुमने अभी तक नहीं बताई। जी। इतना बढ़िया घर तुमने इतने कम पैसे में दिलाया कैसे? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअल क्या है कि कौन है वहां? इधर आओ। नमस्ते साहब, कैसे हैं? पहचाना? मैं ठीक हूं। मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक साहब, मैं जगदीश, यहाँ का वॉचमैन। आप मुझे भूल गए लगता है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कैसा मजाक कर रहे हैं साहब? आपका नाम मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? बाकी सोसाइटी के लोगों को भी बता दिया है कि आप वापस आ गए हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मैं यहाँ पहले आया कब हूँ जो वापस आ जाऊंगा? हाँ? What the hell? ये हो क्या रहा है? कौन है आप लोग? हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कैसे हो आलोक? और इतना टाइम तुम कहाँ थे? आलोक, तुम्हें तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई। उस हादसे के बाद तो हम सब घबरा ही गए थे, कहीं तुम्हारे साथ भी। एक मिनट। देखिए, मैं आप लोगों को जानता पहचानता भी नहीं हूँ और आप लोग यहाँ पर दोस्ती बढ़ाने चले आए हैं। यहाँ कैसा रिवाज है क्या? मैं आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि मेरा नाम आलोक है, लेकिन मैंने आज से पहले आप लोगों को कभी देखा तक नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे और परेशान मत कीजिए प्लीज। आलोक, ये तुम्हें क्या हो गया है? और हमसे तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। और मोहिनी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ आई है ना? पता है तुम्हारे जाने के बाद वो कितनी परेशान थी, कितना ढूंढा उसने तुम्हें। उसी ने ढूंढा ना तुम्हें? बस बहुत हो गया, अब आप लोग जाइए यहाँ से। देखिए प्लीज, आप लोग जाइए, मुझे बहुत से काम करने हैं। मैंने कहा ना मैं आज ही शिफ्ट हुआ, प्लीज जाइए। लगता है उस हादसे में आलोक का दिमाग खराब हो गया। मुझे भी ऐसे कुछ लग रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस सोसाइटी में, सब के सब पागल। सर मूड खराब करके रखती है, जबरदस्ती की जान पहचान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लड़की मोहिनी, ये मोहिनी कौन है? खैर जो कोई भी हो, बस मामा पापा के सामने ऐसा भद्दा मजाक ना करें, वो बेचारे वैसे ही परेशान हो जाएंगे। ये खून? आज खाने में फिर से वही दाल। क्या करूं बेटा? अच्छा आज खा लो। मैंने कितनी बार बोला है मुझे ये पसंद नहीं है। तो कल कुछ और बना दूंगी। मम्मा, क्या हुआ? ये देखो मेरी बॉल फट गई है। अरे अभी तो ला के दी थी। प्लीज मुझे नई बॉल लाके दो ना माँ। फिर से नई बॉल? ये किस यहाँ से आ रही है? घर में तो मेरे अलावा कोई है ही।
फिर से खराब हो गया। अम्मा, खाना बनने के लिए कितना टाइम है? हाँ बेटा, तैयार है। कौन हो तुम लोग? ये कैसा सवाल है? हमें नहीं पहचाना? मेरे घर में चले जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। चले जाओ। ये घर छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। जाओ जाओ यहाँ से। आत्माएं, इस घर में आत्माएं हैं। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। डीलर ने मुझे धोखा दिया है। मैं भी यहाँ से जाता हूँ। ये प्रॉपर्टी डीलर ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? उसने जानबूझ के। ये मर गया। पुनीत मर गया, मगर कैसे? ये तो बिल्कुल ठीक था। इसे क्या हो गया? ये कैसे मर गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था। छत से गिर के मर गए। अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम भी तो यही थे ना? मैं? हाँ तुम। अभी तो मैंने तुम्हें यहाँ देखा, और तुम्हारे हाथ पर ये खून। वो सब छोड़िए। आप ये बताइए कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ कैसे देख लिया? मैं तो यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो अभी आया हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? सिर्फ इन लोगों ने नहीं, हमने भी देखा है। जबरदस्ती की आप सफाई दे रहे हो? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं। क्यों मारा तूने मुझे? क्यों मारा? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने किसी की जान ली है। ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। मैं यहाँ वापस ही क्यों आया? मैं अभी यहां से चला जाता हूं।
तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मैं भी आलोक हूं, वो आलोक जो मर चुका है। क्या? हाँ, घबराओ मत। तुम और मैं अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत की डोर से बंधे हुए। तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो मैं आज से 3 साल पहले जी चुका हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना? मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी किस्मत मारेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी किस्मत ने मारा था। ये मेरा घर है, मैं रहता था यहां पर। देखा नहीं, सारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं। वो तुम में मुझे देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे मरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी जिंदगी के बीच में 3 साल का अंतर है ना? मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ 3 साल पहले हो चुका है वो मेरे साथ अब होगा। इस हिसाब से अगर तुम्हारी मौत मई 2010 में हुई थी तो मेरी मौत मई 2013 में होगी। बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ गए। लेकिन एक बात और समझ लो, मेरी मौत बहुत ही गंदी और भयानक थी। तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मरना होगा, तड़प तड़प कर। नहीं, तुमने पुनीत को मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुम उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते तो वो तुम्हें नया घर दिला देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, यहीं मरना होगा जैसे मैं मरा था। इस घर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं बदलने ही नहीं दूंगा। बचाओ, बचाओ। देखिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है आप? इतना घबराए हुए क्यों हैं? मैं आपका नया पड़ोसी, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। क्या हुआ? मैं आलोक, वो पुराने वाला आलोक नहीं। मैं नया, वो पुराने वाला आलोक तो मर चुका है। मैं नया आलोक, मैं जिंदा हूँ। पुराना वाला नहीं, नया वाला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ, क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहां तो हर कोई मुझे पर इल्जाम लगा रहा है सर। अगर आपने आज मेरी मदद ना की होती तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन मार देता आपको? कौन मारना चाहता है आपको? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई वही है। क्या सच है, बताइए। मेरे घर में, आप लोगों के पास वाले फ्लैट में आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? आत्माएं? आपका मतलब कि आत्माओं ने आपकी ऐसी हालत की है? जी। पर क्यों? देखिए, मैं यहाँ जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। और आज जब मैं अपने घर में था तब तो हद ही हो गई। उस आत्मा ने
मुझसे आकर बात की, शीशे में आकर। शीशे में आके? जी, शीशे में। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो आत्मा देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरा ही शरीर, मेरी ही शक्ल। ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो आत्मा हूबहू मेरे ही जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरे जैसी। सर कैसे हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है। एक आत्मा जो आप ही की तरह दिखती हो, आप ही के घर में घुस के आपको मारना चाहती हो, ऐसा हो सकता है। हम लोग ने हाल में एक फिल्म की है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। सर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं वो घर छोड़कर कहीं गया तो वो मुझे जान से मार देगा। हमारी फिल्म में भी आत्मा यही कहती है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि असलियत में भी यही हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, आप लोगों ने अपनी फिल्म में उस आत्मा से कैसे पीछा छुड़ा है? देखो आलोक, मेरी बात मानो, हमारी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ मत पूछो, बहुत डरावनी है, इससे कहीं डरावनी है। अगर मेरी बात मानो, इस फ्लैट को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली? हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। इतनी दूर की ये घर तुम्हें कभी वापस ना बुला सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बस एक बार यहाँ से चला जाऊं, फिर ना वो आलोक और ना ही वो आत्माएं कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। बस मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटो, 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 ऑटो! टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! रुको, रुको, एयरपोर्ट चलो, जल्दी। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गाड़ी आराम से चलाओ। अरे तुम फिर वैसे ही चला रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको! मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपना घर छोड़ने या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, पर तुम मेरा कहना नहीं माने। हाँ, मैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी किस्मत बदलने दूंगा? नहीं, किस्मत किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? सर्जरी। तुम्हारा
एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। यह इतनी ठंड क्यों हो गई? मुर्दे हमेशा ठंडे ही रहते हैं। देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मना किया था तुझे, कहा था चुपचाप उस घर में रहना, लेकिन तू नहीं माना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। मैं यहाँ से सीधा उसी घर में जाऊंगा और यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा कभी उस घर को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, सिर्फ एक बार, एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो। आलोक जी, रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स कीजिए। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सब लोग कहाँ गए? कौन कहाँ गए? आप किसकी बात कर रहे हैं? आलोक जी, आपको एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा पहुंचा, आप आराम कीजिए। आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको उन मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। मोहिनी, ये तो मोहिनी है। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आप मोहिनी हैं? अब तुम अपनी बीवी को भी नहीं पहचानोगे? पिछले 6 महीने से तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। और उस रात क्या हुआ था आलोक? उन सब लोगों को किसने मारा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? ये मेरा बोर्डिंग पास देखिए, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए। ये कैसे हो सकता है? आलोक जैसे दिखते हो, पर तुम मेरे पति आलोक नहीं। तुम 1980 में पैदा हुए हो ना, यानी मेरे पति से 3 साल छोटे। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों की जिंदगी इतनी मिलती जुलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति आज भी लापता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं है, आपको हमारी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? दरअसल जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो और पूछ लेंगे सर।
क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे हो आलोक? कुछ भी तो नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे अपना पति समझकर रोक लिया तो मुझे लगा कि हमारी शक्ल जरूर मिलती ही होगी बस। अब मुझे उनकी माँ और अपने पति के लापता होने का राज ढूंढना ही होगा, पता लगाना ही होगा मुझको। उनकी मौत? किसकी बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ये सब मैं आपको और बता के आपको डराना नहीं चाहती। देखिए मोहिनी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पिछले 3 साल में आपके पति की जिंदगी में क्या क्या घटा। 3 साल पीछे की जिंदगी? जी हाँ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करते करते मैं भी इस राज की गुत्थी को सुलझा सकूं। एक काम करो, मुझे क्रिस्टन टावर मिलो, वहां पर मेरे पति का ऑफिस है। ये जरूर सच है कि मेरा नाम, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, और अब इत्तेफाक से मैं उसी घर में रह रहा हूँ जहाँ आप अपने पति के साथ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन मैं वो आलोक नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। मोहिनी, आलोक, तुम मेरे पति आलोक हो ना? तुम वो तो नहीं जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ? मुझे याद है, आज से 6 महीने पहले जब तुम लापता हुए तब तुमने यही कपड़े पहने थे, है ना? आलोक, उस दिन रात को घर पर क्या हुआ था? उन सब लोगों को किसने मारा? और उस वक्त तुम कहाँ थे? बोलो। मैंने अपने आप को गोली मार ली, मर गया मैं। हम सब मर गए, बस तुम बच गई। किस्मत का खेल देखो मोहिनी, तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर जाना था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो आलोक? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो नहीं लग रहा मोहिनी, लेकिन क्या करोगे, किस्मत है। तुम्हें उस दूसरे आलोक की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं, खैर, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना? मोहिनी, जब तक मैं अपने आने वाले कल को नहीं बदल देता, तब तक मैं अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होगी।
लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं इस घर में ही रहूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अब तक उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं। ये घर छोड़ दो, अभी छोड़ दो, छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से। वो आत्माएं किसकी थी? उन्होंने भी तो इस घर में ही मुझ पर हमला किया था। वो तो बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये आलोक, ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? हमारी बात समझ में नहीं आई? निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ। आप लोग ये कैसे? आप लोग मुझे कैसे मार सकते? ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ बेटा क्या हो गया है? एयरपोर्ट आए क्यों नहीं हमें लेने? क्या देवर जी, कितना फोन किया आपको? पता है कितनी मुश्किल से टैक्सी मिली, इतनी देर इंतजार करना पड़ा। पापा, भाभी, आप लोग यहाँ तो अंदर कौन? अभी बहाने बनाना बंद करो, चलो उठाओ सामान, उठाओ अंदर चलो, चलो। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जब उसकी और मेरी हर एक चीज मिलती है, तो फिर हमारे परिवार भी तो एक ही जैसे होंगे। यानी कि वो आत्माएं पुराने आलोक का परिवार है। इसका मतलब आज से 3 साल बाद मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी। आज की ताजा खबर, एक युवती की लाश गाड़ी में मिली। मोहिनी का खून हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकते हैं? मोहिनी, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक, डर लग रहा है। डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम्हारी और मेरी हर चीज एक जैसी है, जब हमारे परिवार एक जैसे हैं, तो हमारी पत्नी तो एक जैसी ही होगी ना, है ना? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ए, हेलो, अरे
अरे मेरी बात तो सुनो। इसे मेरा नाम कैसे पता? अगर मेरी जिंदगी में वही सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी में हुआ है, तो मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। आलोक, फिर वही, अगर तुम्हें आने वाले कल को जानने का इतना शौक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं, और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। उस रात जिसकी बात तुम सब करते हो, अब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं जानना। तुम्हें जानना होगा। हर पल, हर रोज तुम्हें यही बात परेशान करती है ना कि उस रात क्या हुआ था, है ना? आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रोज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरी नौकरी छिन गई थी। अरे देवर जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ देवर जी? अरे आलोक बेटे, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, सर से पांव तक कर्जे में डूबा। कल वो लोग ये घर भी हमसे छीन लेंगे। मैं आप सबको सड़क पर जाते नहीं देख सकता, मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे माफ कर। चाचू, तुमने अपने परिवार को मार डाला। भीख मंगवाने से तो बेहतर यही था। लेकिन तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब खुद तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा। तब तुम भी यही सब कुछ करोगे। पहले मोहिनी से शादी करोगे, फिर एक एक करके तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। फिर जब तुमसे कर्ज का बोझ उठाया नहीं जाएगा, तब तुम अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी मार डालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुमने किया मैं भी वही करूं। अच्छा, इसीलिए अभी अभी अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। अंदर नहीं आओ, आंखें खोल कर देखो अपने घर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी किस हद तक मिलती जुलती है। मम्मा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस बेटा तैयार है। ओहो, लगता है ये रेडियो फिर से खराब हो गया। ये सब तो वही सब कर रहे हैं जो उस दिन वो आत्माएं कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे आलोक, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? पापा, वो सब छोड़िए। हमें अभी इस घर को छोड़ना होगा। जल्दी से अपना सामान उठाइए। हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने अपने आने वाले कल को देखा है, और उसमें मैं, अगर हम इस घर में रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पापा जल्दी कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी प्लीज, ये समय बहस करने का नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अपना सामान पैक कीजिए। चलिए यहाँ से, चलिए।
नहीं सुधरोगे आलोक। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करो, पर नहीं, अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल देता हूं। जो तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद होने वाला था, वो आज होगा, अभी होगा। यही तुम्हारी सजा है। मम्मा ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा भाभी, मम्मा ये क्या कर रही हो भाभी? बेटे ये क्या कर रहे हो? मम्मा मम्मा हाँ बेटे ये क्या कर रहे हो? भाभी नहीं नहीं, देखो छोड़ दो इन सबको, इन सबसे ये क्यों करवा रहे हो? देखो तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो प्लीज, इन सबको छोड़ दो। अच्छा हाँ, छोड़ दो इन सबको, ठीक है छोड़ देता हूं। तुम इन सबको अब अपने हाथों से खत्म करोगे। बेटा तुम क्या कर रही थी? चाचू चाचू ये क्या कर रहे हो? चाचू चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू देवा जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। चाचू नहीं, चाचू नहीं, चाचू। मैं भी आलोक हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। चलो हमारे साथ, चलो 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 चाचू चाचू आप ठीक तो हो? बेटे क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? आलोक, आलोक कौन था वो? वैसे एक बात तो है आशा, इस इलाके में बारिश बड़ी जोरदार होती है ना? आशा मैं जानता हूं कि तुम यहाँ के बहुत खुश नहीं हो, लेकिन आशा समझने की कोशिश करो, मुझे प्रमोशन मिला है, सीनियर इंजीनियर बन गया हूं मैं। मुझे कब से ऐसे मौके की तलाश थी। जानती हो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है।
आशा, थोड़ी दिन एडजस्ट कर लो ना प्लीज। देखो, एक बार मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया ना, थोड़ा सा सेटल हो गया, बस हम लोग अपने शहर वापस चले जाएंगे। फिर मैं हफ्ते में 1-2 बार ऐसे ही अप डाउन कर लिया करूँगा। दैट्स इट। बस करो सर, मुझे बनाने के लिए कुछ भी मत बोलते रहो। रहने के लिए जगह भी तो देखो, ये गेस्ट हाउस। बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ तो खाना दे दो यार, प्लीज। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे वाह, अभी तो तुम कह रही थी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता, देखो कोई लोग हमसे मिलने भी आ गए। समीर, अरे देखने तो दो यार। क्या हुआ अब? क्या बात है? मेरी बीवी को बचा लीजिए साहब, उसकी तबीयत बहुत खराब है साहब। पास ही एक अस्पताल है साहब, वहां तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दीजिए साहब। इतनी रात हो रही है और कोई बस या गाड़ी भी यहाँ नहीं मिल रही साहब। देखिए, हम आज आए हैं यहाँ, हम किसी को नहीं जानते। आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार तो होंगे ना, आप उनसे जाके मदद मांगिए। इतनी रात में मैं किस का दरवाजा खटकाऊंगा? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे अपनी माँ की ऐसी तबीयत देखकर बहुत घबरा रहे हैं मेरे साथ। मेरी बीवी को बचा लो मेरे साथ, वो मर जाएगी। चलो समीर। आशा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, चलिए। ध्यान से जाना समीर। ये सीधे रास्ते पे ही जाना है? जी साहब, जल्दी चलिए साहब। गाड़ी को क्या हुआ? ये दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे? ये बुलडोजर इसी तरफ आ रहा है। ये बुलडोजर बिना ड्राइवर के चल रहा है, ये कैसे? ये तो इसी तरफ आ रहा है। अरे दरवाजा खोलो ये। अरे अरे कोई रोको। अरे इधर ही आ रहा है ये। अरे अरे हम लोग गाड़ी में हैं। अरे अरे रुक, अरे रुक, अरे क्या कर रहे हो? अरे ये बुलडोजर चलाने वाला इसके जैसा कैसे लग सकता है? नहीं नहीं, ये डर की वजह से ऐसा लग रहा होगा। जान बच गई। साहब जल्दी चलिए ना, बहुत देर हो रही है।
यहाँ पास ही मेरा घर है। अरे ये अचानक गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये घर इस आदमी का तो नहीं हो सकता। ये घर मेरा नहीं है साहब, मेरी बीवी यहाँ काम करती है। मालिक बाहर गए हैं तो हमें रखवाली के लिए छोड़कर गए हैं। आइए ना साहब। नहीं, तुम अपनी बीवी को खुद ही ले आओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। साहब मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है साहब, मैं अकेला उसे किस तरह नीचे लाऊंगा? तो आप मेरे साथ चलिए साहब, मेरी मदद कीजिए। आइए साहब। आइए साहब, वो यहाँ ऊपर है, आइए ना साहब। ये आपके हाथ में मोमबत्ती कहां से आ गई? पहले तो नहीं थी। यहाँ की बिजली जिंदगी की तरह है साहब, कोई भरोसा नहीं कब चली जाए, इसलिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। आइए साहब। आइए साहब। सुनीता, सुनीता देख, मैं साहब जी को बुला लाया, अब तू बच जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। चल चल सुनीता। सुनीता, ये बोल क्यों नहीं रही? साहब जी, मेरी सुनीता बोल क्यों नहीं रही? देखिए ना साहब, इसे क्या हो गया साहब? मुझसे बात भी नहीं करी साहब। ये तो मर चुकी है। अरे हमें पुलिस को फोन करना होगा। अरे भाई साहब, आप अरे
अंकल मुझे बचा लो अंकल। अंकल मुझे बचा लो अंकल। कल रात की बात को लेके अभी भी परेशान हो? पता नहीं आशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सच था या फिर कोई बुरा सपना। देखो समीर, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। अब ये सब बातें छोड़ दो। आप बहुत थके हुए थे और उस औरत को मरा हुआ देखकर अब घबरा गए। जाने दीजिए इन सब बातों को, ये सब सिर्फ आपका वहम है। शायद तुम ठीक कह रही हो। ये सब सच नहीं हो सकता। ये जरूर मेरा वहम ही होगा। समीर, छोड़िए ये सब बातें और अब सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस अनजान जगह पर आपको किसी की भी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? हेलो सर, मैं साइट इंजीनियर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर इमरजेंसी है, एक एक्सीडेंट हो गया है। एक वर्कर के ऊपर से गिरकर मौत हो गई है। क्या? हाँ सर, प्लीज आप जल्दी से साइट पर आ जाइए। हाँ मैं अभी आता। क्या हुआ समीर? हाँ? साइट से फोन था, मुझे अभी पहुंचना होगा। पर मैं सर, आप इतनी जल्दी साइट पर नहीं, मेरा मतलब है सर, आप कल रात को ही तो आए, थोड़ा आराम करके आ जाते। मैं बस ऐसे ही इंस्पेक्शन करने आ गया था। सब ठीक चल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लान के मुताबिक काम चल रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने मुझे फोन किया था यहाँ से, कोई इमरजेंसी हो गई? फोन? नहीं सर, मैंने आपको कोई फोन नहीं किया और यहाँ पर किसी के पास आपका नंबर भी नहीं है। वैसे भी सर, आपको बुलाने जैसी कोई बात भी नहीं थी। ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। जी सर, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। यहाँ तो मैं कल आया था, ये अचानक सब बदल कैसे गया?
अंदर जाके देखना होगा। क्या मैं कल रात यहीं पे आया था? ये वही घर है? एक दिन में ये बंगला इतना कैसे बदल सकता है? कल रात को तो ये बिल्कुल ठीक था और आज तो एकदम वीराना लग रहा है। मुझे एक बार अंदर जाके देखना चाहिए। ये तो अंदर से भी पूरी तरह से बदल चुका है। रात ही रात में ऐसा क्या हो गया यहां पे? कोई है? हेलो, कोई है यहां पे? तुम कौन हो? ये तुम मुझे बताओ, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? देखिए, आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ का नया सीनियर इंजीनियर हूं। मेरा नाम समीर है। कल रात को मेरे घर पे एक आदमी मदद मांगने के लिए आया। उसने कहा कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है और वो मुझे इस घर में लेके आया। उसकी बीवी वहां ऊपर वाले कमरे में थी। हम दोनों जब वहां पे गए तो देखा कि हमारे पहुंचने के पहले उसकी बीवी मर चुकी थी। मैंने मुड़ के जब उस आदमी को बताना चाहा तो देखा वो आदमी वहां नहीं था। फिर देखा तो उसकी बीवी की लाश भी नहीं थी। मैं डर गया और वहां से नीचे भाग के जब मैं यहाँ पे आया तो देखा यहाँ पे 2 बच्चे थे और वो भी अजीब सी हालत में थे। मैं आज ये पता लगाने आया हूं कि मेरे साथ कल रात जो कुछ भी हुआ वो वहम था या सच। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए ना, आप कौन है? मैं इस घर की रखवाली करता हूं, लेकिन आप जो हादसा बता रहे थे वो हुआ था कल रात को नहीं, कुछ 3 साल पहले हुआ था। तब ये घर बिल्कुल महल जैसा लगता था और आज खंडहर बन चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूं। अपने पति की मौत की खबर सुनकर एक औरत ने अपने बच्चों को जहर देकर मार डाला। उनमें से कोई नहीं बचा। तब से ये घर ऐसा ही है। यहां कोई नहीं आना चाहता, इस घर का मालिक भी नहीं। बस कभी कभी मैं आ जाता हूं चेक करने के लिए। सर,
कौन हो तुम लोग? मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए मुझसे? जाने दो। क्यों मेरे पीछे पड़े? साहब क्या हो गया साहब? क्या हो गया आपको? आप किससे बात कर रहे हैं साहब? यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हो गया साहब? क्या हो गया आपको? यहाँ तो कोई नहीं है साहब। आप किससे बात कर रहे हैं? समीर, मेरी सुनीता बोल नहीं रही साहब। देखिए ना साहब, इसे क्या हो गया साहब? मुझसे बात भी नहीं करी साहब। आप जो हादसा बता रहे थे वो हुआ था कल रात को नहीं, कुछ 3 साल पहले हुआ था। अपने पति की मौत की खबर सुनकर एक औरत ने अपने बच्चों को जहर देकर मार डाला। समीर, 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 क्या हो क्या है तुम्हें? तुम फिर से कल रात की बातों को सोच के परेशान हो रहे हो ना? समीर, कितनी बार बताओ, ये सब तुम्हारा वहम है। अब कोई लाश कैसे गायब हो सकती है? बताओ तुम। आशा माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में अगर उसे ये सारी बातें बताई तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। समीर, चलो प्लीज, शाम को पार्टी पे नहीं चलना है क्या? मेरा पार्टी पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। उन लोगों ने पार्टी तुम्हारे आने की खुशी में रखी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं जाना? अच्छा ठीक है, हम लोग जाएंगे, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ओके ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे सामान कितना सस्ता है? मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए कितनी सारी शॉपिंग की, ये देखो। अच्छा ठीक है, ये सब घर पे देखेंगे। अब हम लोग चलें? ओके। ये रखो। जी मैं रखती हूँ। अरे वाह, इतनी सुंदर चूड़ियां। मैं अभी आई। आशा, आशा, हेलो, हाँ बोलो। सब काम ठीक चल रहा है ना? ठीक है, मैं कल सुबह आके मिलता हूँ। ओके। ठीक। ये बाजार खाली कैसे हो गया? आशा, 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 आशा। ये कैसे हो सकता है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। परछाइयां कैसे आ सकती है? नहीं, 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 नहीं। समीर, क्या हुआ तुम्हें समीर? हाँ समीर। परछाई, परछाई, परछाई? कैसी परछाई समीर?
कैसे बचाई? बिना आदमी के परछाई। बिना आदमी के परछाई? ऐसी कोई परछाई नहीं है समीर, तुम्हें क्या हो गया है? देखो कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। चलो हम घर चलते हैं, चलो। आइए आइए समीर जी। समीर जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। साहब, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बोलिए, हम सब आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। जी शुक्रिया। समीर जी, मैं आपको बाकी लोगों से मिलवा लेता हूँ। माला, प्लीज अपना मूड ठीक कीजिए, लोग क्या सोचेंगे? भाभी जी को बाकी सब लेडीज से मिलवाओ। हैं? आइए आइए सर। यह है सिद्धार्थ जी, यहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल साहब। पिछले कई सालों से स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर। समीर जी, ये बिल्डिंग कब तक तैयार हो जाएगी? जी यही कोई 5 महीने लगेंगे। जी। ये रो कौन रहा है? रो रहा है? नहीं, कोई नहीं रो रहा समीर जी। ये छोटी बच्ची की रोने की आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, कोई नहीं रो रहा है। जी नहीं, मुझे तो किसी बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं, शायद ओवरवर्क की वजह से थोड़ी थकान हो गई होगी। जी हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग का डिजाइन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और जब बन के तैयार होगी तो एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे कोई है इधर? किसकी बच्ची है? बेटा नहीं नहीं,
समीर? हाँ, क्या हुआ? मैं घर पे कैसे आया? कल रात को आपके चिल्लाने की आवाज सुन के हम सब बाहर हैं, तो हमने देखा कि आप बेहोश गिरे हुए थे। क्या हुआ था समीर? बताओ ना। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह ठीक नहीं है। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। समीर, आपने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मुझसे क्यों छुपाया आपने? मैं तुम्हें बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है समीर। ये सारी चीजें आप ही के साथ क्यों हो रही है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है। हम यहां नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं अभी जाके एप्लीकेशन दे के आता हूं। समीर, ये तुम्हारा फाइनल प्लान है, इसे अच्छी तरह से फॉलो करना, और अगर कोई भी तकलीफ हो तो मुझे फोन जरूर करना। पर सर आप ऐसे अचानक क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ सर? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग इस जगह पे सेटल नहीं हो पाए। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मेरा रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी आ जाएगा। मुझे यकीन है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। सर, लगता है गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। एक काम करो, तुम किसी को भेज के ये गाड़ी ठीक करवा लो। सर मैं गाड़ी मंगवा देता हूँ। नहीं, रेस्ट हाउस पास में ही है, मैं पहुंच जाऊंगा। देखो, गाड़ी ठीक होते ही भिजवा देना, हमें आज ही निकलना है। जी सर, जी सर। रघु, जल्दी आओ, गांव जाके एक अच्छे से मैकेनिक को ले आओ। जी साहब। ये तो वही बुलडोजर की आवाज लग रही है। बचाओ! बचाओ!
तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हरिया हूं साहब। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कितनी आलस से काम कर रहे हो? ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? आज कुछ भी करके हमें चौथे माले का काम शुरू करना है। जल्दी करो, जल्दी। सर सीमेंट बहुत कम पड़ेगा सर। हमने पहले भी 3 मंजिलें कम से कम सीमेंट में बनाई है सर। मुझे नहीं लगता कि चौथे मंजिल का बेड ये उठा पाएगी सर। अब तुम मुझे बताओगे कि बिल्डिंग कैसे बनती है? हाँ, तुम बताओगे कि कितना सीमेंट लगेगा। जाके अपना काम करो। सर ये बहुत कमजोर है सर, कभी भी गिर सकती है सर। हमें और सीमेंट मंगाना ही पड़ेगा सर। मुझे इस मामले में और बहस नहीं करनी है। तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो। नहीं आएगा और सीमेंट। अरे हरिया गिर गया तीसरी मंजिल से। हरिया गिर गया तीसरी मंजिल से। और उस हादसे में सिर्फ मेरी ही मौत नहीं हुई, आपकी एक गलती की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मुझे माफ कर दो हरिया, मुझे माफ कर दो। मैं मेरी गलती मानता हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया था। वैसे भी मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा हरिया? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आशा, 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 अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। तुम जल्दी से सामान लेके बाहर आ जाओ। समीर तुम्हें क्या हो गया? बाद में। अरे फोन उठाओ यार। हेलो, हेलो, कहाँ हो तुम? अरे गाड़ी लेके जल्दी आओ, हमें अभी निकलना है यहाँ से। हाँ जल्दी जल्दी। आशा, मैंने तुमसे कहा कि तुम सामान पैक करो। तुम यहां क्यों खड़ी हुई हो? आशा, नहीं, मुझे छोड़ दो। ये क्या हो गया आशा? ये मैंने क्या कर दिया आशा? आशा, आशा,
सर ये आपकी सर ये क्या आपने? पत्नी के कत्ल के जुर्म में आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हमारा मकसद तुम्हें मारना नहीं, बल्कि तुम्हें सजा दिलवाना था। अब तुम अपनी जिंदगी का एक एक दिन अपनी मौत के लिए तरसोगे, और वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आहट के और भी डरावनी और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।